जानिए यवतमाल और अकोला के किसानों की कहानी उन्हीं की जुबानी। यवतमाल भारत के महाराष्ट्र का वो जिला जो किसानों की आपदाओं का पर्याय बन चुका है। एक तरफ सिंचाई का अभाव तो दूसरी ओर सूखे की मार। जानकारी के अभाव से बढ़ती लागत और घटती पैदावार के बोझ से कर्ज में डूबता किसान, और इनसे भी ऊपर कपास की फसल पर एक ऐसे कीट का प्रकोप जिसकी रोकथाम में किसान अपने आप को असमर्थ पाता है। ऐसी विकट परिस्थितियों में भारत के एक विख्यात कृषि विश्वविद्यालय, प्रदेश कृषि विभाग व देश के प्रमुख कृषि रसायन निर्माता ने मिलकर महाराष्ट्र में की एक पहल। क्या रहा इस प्रयास का परिणाम? पिछले साल कपास लगाया था मैंने, कम से कम 20 एकड़ था वो, और 20 एकड़ में एवरेज मिनिमम 10 का भी पकड़ा तो 200 क्विंटल कपास होने वाला था, लेकिन कपास हुआ सिर्फ 30 क्विंटल। गुलाबी बूंदे आई थी, लेकिन पहले ध्यान में नहीं आया। वो अटैक जो आया था, बूंद अच्छे दिख रहे थे, फिर बाद में देखा तो जब कपास फूटने का टाइम आया तभी ख्याल में आया। तब तक टाइम निकल गया था, कुछ भी कर नहीं सकते थे अपन। मेरे को ऐसा धक्का था कि और ये साल में तो इतनी बूंद आई और अगले साल कितनी आएंगी, इस वजह से मैं लगाने वाला नहीं था। पहले जो हमारा बोले तो नियोजन बरोबर नहीं था, लोग कौन से टाइम में कौन सा औषधि मारने का ये हमको मालूम नहीं था। पिछले साल का जो नुकसान हुआ, इसके वजह से मैं इस साल कपास की खेती करने की नहीं ऐसा सोच रहा था, मैं पूरा सोयाबीन डालने का। When we approached these villages initially, there was a very lukewarm. शुरुआत में गुलाबी सुंडी के प्रकोप से भयभीत किसान इस प्रोग्राम के बारे में हताश व निरुत्साहित दिखे, यहाँ तक कि वो भविष्य में कपास की खेती करने से भी कतरा रहे थे। लेकिन हमारे गांव में वो पंजाब राव कृषि विद्यापीठ वाले और यूपीएल वाले वो दोनों ये आए थे, समझो। हमने अकोला डिस्ट्रिक्ट में कौलखेड़ गोमाशी करके एक विलेज है, और यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में साईखेड़ा विलेज, ऐसे 2 विलेजेस हमने सिलेक्ट किया। और ये 2 विलेज के अंदर जितने भी काश्तकार आते हैं, फार्मर्स आते हैं, उनका हमने सिलेक्शन किया है। ये जो विलेज है साईखेड़ा खुर्द, इस विलेज को हमने पहले सेलेक्ट किया था कि ऐसा एक गांव सेलेक्ट किया जाए जिसमें पिंक बोल वॉर्म का नियंत्रण बड़ा डिफ़िकल्ट हो गया था लास्ट ईयर। उन्होंने हमारे को प्रोत्साहन किया कि तुम लगाओ कपास, बाकी हम देख लेंगे। जो गुलाबी बूंदे आने वाली है उसको हम प्रतिबंधक उपाय करेंगे, उस पर कुछ ना कुछ। सो इसलिए इस गांव को सेलेक्ट किया था कि किस तरीके से यहाँ पर हम सारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनके ऊपर यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी काम किया हुआ है, उनको किस तरीके से हम सारी टेक्नोलॉजीज़ को जोड़ें, और किस तरीके से हम यूनिवर्सिटी के साथ और यूपीएल दोनों मिलके एक ऐसा डिफरेंस क्रिएट करें जिससे कि फार्मर्स का जो विश्वास है कि ये टेक्नोलॉजी काम करती हैं और इस टेक्नोलॉजी से आप पिंक बोल वॉर्म को अच्छी तरह उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। जब यूपीएल वाले शुरू में हमारे गांव में आए थे तो हमको मिले और बोले थे कि हमारी दवा यूज करो, आपको हम एक स्प्रे पर सब कंट्रोल करके बताते हैं। तो हमको लगा कि ये हमको लेके डूबेंगे, तो 10 एकड़ कपास मैंने उनके भरोसे पे डाला, समझो। तो हमने थोड़ा सोचा और बाद में उनको बताया कि ठीक है भाई, हम तो 4 स्प्रे मारते हैं तो भी हम बच रहे नहीं, तो तुम 1 स्प्रे में हमको कहाँ से बचाओगे। पिंक बॉल वर्म इज ए गुलाबी सुंडी के नियंत्रण के लिए एकीकृत कीट प्रबंधन की आवश्यकता है। सबसे पहले हमने मैकेनिकल कंट्रोल को अपनाया। इसमें पिछले वर्ष की फसल के अवशेषों को जलाना जरूरी है। चालू करून दे रे बाबा।
Second thing what we did was the cultural control. हमने गहरी जुताई कर जमीन के अंदर पड़े गुलाबी सुंडी के प्यूपा को निष्क्रिय किया। And third thing what we did was to employ pheromones. तीसरी चीज हमने डेल्टा ट्रैप के रूप में फेरोमोन को खेतों में लगवाया। ये ट्रैप आपको बताते हैं कि खेत में गुलाबी सुंडी आ गई है। डेल्टा ट्रैप दिए तो उसका इतना फायदा हो गया कि जो नर पतंग रहती वो नर पतंग बहुत से जो वो डेल्टा ट्रैप में चिपक के मर गए। उसके वजह से भी मेरे को लग रहा कि बोंडई का जो प्रादुर्भाव है वो भी कम हो गया। इन्होंने इतने हमारे गांव में कम से कम महीने में 2 से 3 चक्कर लगाते थे वो, और उन्होंने जो बोला उन्होंने वो हमने किया। And after that we employed the biological control. जैविक नियंत्रण के लिए हमने ट्राइकोग्रामा कार्ड्स का उपयोग किया। ये एक पैरास्टिटॉइड है जो गुलाबी सुंडी के अंडों में अंडे देकर सुंडी के अंडों को ही नष्ट कर देता है। और फिर हमने रासायनिक नियंत्रण का पालन किया, जिसमें हमने अपने विराट और उलाला को प्रमुख रसायन के रूप में उपयोग किया। इक्कट दुक्कट समझो अली दिख रही थी पहले, नीमार्क मारने के बाद भी, तो मैंने विराट का या स्प्रेइंग करने का ये किया, समझो यूपीएल वाले ने बताया विराट मारने का करके। उन्होंने जो मार्गदर्शन किया यानी कैसी फवारनी करने की, क्या करने का, यानी मशीन, ये साल में तो हमने सब फवारे मशीन से किए हैं। हमने किसान को पेस्टिसाइड स्प्रे का एक्सपोजर न हो इसके लिए नया मशीन लाए हैं। 1 नहीं 2 नहीं पर 100 नया मशीन, और पूरा खेत को स्प्रे कर सकते ऐसे इंट्रोड्यूस किया है। मशीन से मारने से ये पराठी की क्वालिटी भी अच्छी है, और इसमें जो माल होना ये टाइम पे 50-60, तो वो आज ऑलरेडी माल तैयार है। वो जैसा विराट कोहली है इंडिया का, वैसा ये विराट है, जो दूसरी की धुलाई करता है और अपने जो पक्ष है उसको सलामत रखता है। उनके वजह से मैंने आज कपास लगाया तो इतना फायदे में रहा। सही में बोलता मैं, आज मेरे कपास को कम से कम 50-60 बोंड है। बुरशीनाशक तो इतना जोरदार है वो सांप कि एक भी जो इसको जो बुरशी है, कुछ भी बुरशी नहीं चढ़ी, कुछ भी नहीं, बिल्कुल यानी पॉश बोंड है बिल्कुल इसके। और जो गुलाबी बोंडई का जो अटैक है, एक भी गुलाबी बोंडई नहीं है इस पे। तो उन्होंने चैलेंज किया था कि 1 स्प्रे में या 2 स्प्रे में हम आपका 80% कॉटन घर में ला के देंगे, ये चैलेंज किया था। और आज उनका चैलेंज सही दिखता हुआ नज़र में सांगितलं त्यातलं 1.5 झाकण काढ, 2 झाकण टाक। हा नोकर शेतावर गेल्यानंतर फवारणी करताना हमारे यहाँ पे जो बाहर गांव के लोग आए थे, वो एक मुंबई वाले साहब आए थे, अकोला कृषि विद्यापीठ के सब लोग आए थे, आजू बाजू के खेड़े गांव के लोग आए थे, और गांव में के सब लोग आके देख के गए। बाकी सब ने नहीं बाप क्वालिटी है पराठी की, सब अच्छा है, ये हिसाब से अभी तक तो माल अच्छा है। इससे जो इनपुट कॉस्ट है जो किसान की, वो भी कम हो जाती है। 1 एकड़ के क्षेत्र पर मैं खर्चा करता था, सबसे पहले डीएपी डालता था बोने के टाइम में, जो 1300-1400 रुपये की एक बैग है। उसके बाद में यूरिया डालता था, जो 400 रुपये की एक बैग है 1 एकड़ में। उसके बाद में मैग्नीशियम और सल्फेट मिक्स करके डालता था, जो 900 रुपये में गिरता था 1 एकड़ का। ऐसा टोटल होता था वो 3000 का। मेरे को अभी ये साल यूपीएल ने जो बताया 12-32-16, तो वो सिर्फ 1300 रुपये का हो रहा है। तो उसमें मैं सीधा 2000 रुपये से बच रहा हूँ 1 एकड़ में। अगले साल हम मशीन से फवारेंगे, 100 रुपये प्रति एकड़ उनको देंगे, नहीं तो भी ऐसा भी खर्चा हमको 200-250 रुपये, आदमी से फवारा तो 200-250 रुपये खर्चा आ ही रहा। सब चाहते हैं प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री की फार्मर्स की जो इनकम है कैसे डबल की जाए, उसमें इनपुट कॉस्ट का कम होना भी बहुत ज़रूरी है। 2000 मेरे वो बच रहे हैं। उसके बाद में जो 3 स्प्रे मैं करता था, जिसमें मेरे एक एकड़ में 10,000 तो आराम से जाते थे, 30,000 रुपये मेरे को 3 स्प्रे के लगते थे। जो मेरा 1 स्प्रे में 1000 में काम हुआ है 1 एकड़ का, जिसमें मेरे 29,000 सीधे बचे हैं। यहाँ बहुत सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ गिरा है। उसके बाद में जो मैंने 2 सुपर मारा है तन निकालने के लिए, उसमें मेरे को जो 30 आदमी लगते थे, जो 4,500-5,000 रुपये लगते थे, जो मेरा 100 रुपये में काम हुआ है। तो ये सारा मिला के मेरे को जो 70-80 हज़ार रुपये खर्चा आता था, वो मेरा सब 20,000 में निपट गया। 60,000 से 50,000 से मैं बच गया। किसान इतने उत्साहित हैं कि उनको उम्मीद है कि पिछले साल से
पैदावार यहाँ पर डबल होने वाली है। इस साल हमारा गांव जो है वो दत्तक लिया है। अभी हर बार तो दत्तक लेंगे नहीं हमारा गांव, लेकिन इस बार उनके वजह से इतना फर्क गिरा, हमने जिंदगी में नहीं सोचा था ऐसा कपास आएगा करके। गए साल में जो बोंड रहता था उसके 4 पाकियाँ रहती बोंड को, तो उसमें से 1 अच्छी निकलती थी, 3 बेकार निकलती। ये साल में एक भी ऐसी पाकिली ऐसी नहीं हुई कि चारों भी पाकिलियाँ 1 नंबर म्हणजे यानी पूरे फूल गए, यानी कपास चुनने को भी यानी तक दिक्कत नहीं गई। पिछले साल मेरे को 7 या 7-8 प्रति क्विंटल एवरेज आया था प्रति एकड़। इस साल 15 और 15-18 क्विंटल प्रति एकड़ एवरेज आ रहा है। पिछले साल बोंडोली की वजह से इतना कम कपास हुआ था कि 1 रूम ही नहीं भरी थी। इस साल में ऐसा है कि 2 रूम भर के बाजू वाले में तीसरे रूम में डालना पड़ा, जगह भी नहीं है डालने के लिए, दुप्पट तिप्पट का उत्पन्न हो गया। क्वालिटी में तो बहुत फर्क है। इस साल जो बोंड है वो यानी उसका वजन ज़्यादा है, जो सफ़ेदपना है कपास को बिल्कुल बर्फ़ के जैसा दिख रहा हो कपास भी। इतना आएगा ऐसा तो हमने सोचा नहीं था। मुनाफा तो पिछले साल से डबल हो गया। आमदनी का बहुत यानी 4-5 फर्क गिरेगा आमदनी का। अभी ये हिसाब से खेती ये अच्छी पीकी तो ये हिसाब से अगले साल लड़के को यवतमाल डालेंगे शिक्षा के लिए। तो भी ऐसा लग रहा जो जूना कर्ज है वो भी मुकला करने का और कुछ लेने का सोच रहा है। अभी इस साल अभी 4 व्हीलर गाड़ी लेने का इच्छा है, देखेंगे अभी क्या होता है। हम गांव में जाते हैं, खेत में जाते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं जरूर किसान बहुत समझदार है, बहुत इंटेलिजेंट है और नया टेक्निक सीखने के लिए हमेशा तैयार होता है। Today, what you see is yield have जैसा gone आपने up देखा and पैदावार में काफी बढ़ोतरी हुई है और अब किसान हर साल कपास उगाने की बात कर रहे हैं। मेरे हिसाब से कपास ना करने से लेकर अब कपास के प्रति इतना उत्साहित होना ही इस पहल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और मुझे यकीन है कि किसान, उद्योगपति और सरकार मिलकर काम करेंगे तो अपना देश में गरीबी हट जाएगी और गांव में भी प्रॉस्पेरिटी आएगी। किसान बहुत खुश है। जिनको इनके पहले एकरी 5 क्विंटल या 4 क्विंटल आता था कपास, और उनका खेत का जो इनपुट लगाने का जो इन्वेस्टमेंट होता था वो भी रिकवर नहीं होता था, वो भी मिलता नहीं था। लेकिन इस साल अभी ऐसी सिचुएशन उनके घर में हमने जाके देखा तो पूरा कपास से भरा है और 10-10, 12-12 क्विंटल एकरी, और वो भी कोरडवाहू सिचुएशन में जिनमें इरिगेशन नहीं है। इरिगेशन ना होते हुए भी 10 से 12 क्विंटल पर एकरी इनको यील्ड मिला है। भाव भी अच्छा है, 55-56 चल रहा है। पिछले साल 4042 ही था। कम कपास और भाव भी कम। इस साल में कपास भी ज़्यादा और भाव भी ज़्यादा। और मुझे लगता है उनके चेहरे में जो हम हाथ से देखते हैं, उनका चेहरा जो प्रफुल्लित देखते हैं, वो हमारे लिए बहुत गौरव करने वाली बात है। वो हमारे लिए यूनिवर्सिटी के लिए भी है और यूपीएल के लिए है। मुझे लगता है इससे बड़ा और कोई तूफान नहीं हो सकता।